Assalamu alaikum dear students, how are you all? Hope you all are fine. Dear students, आज हम चैप्टर नंबर 7 में डिस्कस करेंगे क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ पाकिस्तान के बारे में। अगर हम क्लाइमेटिक रीजन्स की बात करें तो क्लाइमेटिक रीजन्स वो एरियाज़ होते हैं जिसमें मुख्तलिफ़ क्लाइमेटिक एलिमेंट्स जैसे टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, विंड्स और एयर प्रेशर में सिमिलरिटीज़ पाई जाती हैं। पाकिस्तान की आबो हवा ज़्यादातर खुश्क रहती है। समर बहुत गर्म और विंटर काफ़ी सर्द होता है, लेकिन टेम्परेचर इसमें चेंज होता रहता है। ख़ास तौर पर माउंटेनियस और प्लेन एरियाज़ के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा फ़र्क रहता है। क्लाइमेटिक कंडीशंस की बुनियाद पर पाकिस्तान को 4 रीजन्स में डिवाइड किया गया है: सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल हाईलैंड, सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल प्लेटू, सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल लोलैंड और सब ट्रॉपिकल कोस्टल लैंड में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल हाईलैंड की। इस किस्म की आबो हवा नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेनियस एरियाज़ में पाई जाती है। इस रीजन के इम्पॉर्टेंट एरियाज़ में गिलगित बल्तिस्तान, चित्राल, दीर, सवात, कोहिस्तान और करम एजेंसी वगैरह शामिल हैं। इन एरियाज़ में विंटर बहुत लॉन्ग और बहुत ज़्यादा सर्द होता है और इन महीनों के दौरान टेम्परेचर अक्सर फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे चला जाता है। अब बारिशें ज़्यादातर बर्फ़बारी की सूरत में होती हैं और माउंटेन पीक सारा साल बर्फ़ से ढकी रहती हैं। नॉर्दर्न पहाड़ी इलाकों में समर शॉर्ट, प्लेजेंट और रेनी होता है, जबकि वेस्टर्न लो माउंटेनियस एरियाज़ में मौसम बहुत ज़्यादा गर्म और खुश्क रहता है। सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल प्लेटू की अगर हम बात करें तो इस तरह की आबो हवा बलूचिस्तान के वेस्टर्न पार्ट्स में पाई जाती है, जहां समर बहुत ज़्यादा गर्म और विंटर बहुत ज़्यादा सर्द होता है। इन एरियाज़ में बारिशें बहुत कम होती हैं, इसलिए यहाँ सहरा जैसी खसूसियात पाई जाती हैं। इस रीजन में मुल्क के खुश तरीन जो एरियाज़ हैं वो शामिल हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल नौकंडी, जहाँ सालाना सिर्फ 5 मिलीमीटर से भी कम बारिश होती है। इसके बाद अगर हम देखें सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल लो लैंड में, तो मुल्क के ज़्यादातर प्लेन एरियाज़ में इस किस्म की आबो हवा पाई जाती है। पाकिस्तान के तमाम प्लेन एरियाज़, नॉर्दर्न सिंध और ईस्टर्न डेजर्ट एरियाज़ इस रीजन में इंक्लूडेड हैं। इन एरियाज़ में समर बहुत लंबा और गर्म होता है और बारिशें इस सीज़न में बहुत ज़्यादा कम होती हैं। समर में डस्ट स्टॉर्म्स बहुत ज़्यादा आम होते हैं। इसके अलावा अक्टूबर और नवंबर खुश्क तरीन महीने इन एरियाज़ में तस्वर किए जाते हैं। ज़्यादातर बारिशें नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट्स में मानसून हवाओं की वजह से होती हैं, जबकि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स में विंटर में बारिशें ज़्यादा होती हैं, जिसकी मिकदार साउथ की तरफ जाते हुए आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है। सब ट्रॉपिकल कोस्ट लैंड की अगर हम बात करें तो इस तरह की जो आबो हवा सिंध में, कराची और बलूचिस्तान में मकरान के कोस्टल एरियाज़ में पाई जाती है। समंदर से आने वाली ठंडी हवाओं की वजह से इस रीजन में टेम्परेचर मॉडरेट रहता है और समर के मौसम में हल्की गर्मी होती है, जबकि विंटर माइल्ड रहता है और दिन रात के टेम्परेचर में फ़र्क बहुत कम होता है, यानी नमी काफ़ी ज़्यादा होती है लेकिन बारिश कम होती है। अगर हम इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट को देखें कि हमारी लाइफ पे इन क्लाइमेट के क्या इम्पैक्ट्स होते हैं। आबो हवा का ज़िंदगी के साथ गहरा ताल्लुक़ है और ये लोगों को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुतासर करती है। क्लाइमेट, वेजिटेशन, हेल्थ, ज़िंदगी गुजारने के तरीक़ों, इसके अलावा इकनॉमिक कंडीशंस पर डायरेक्ट असर डालती है। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान के नॉर्थर्न एरियाज़ में क्रॉपिंग पीरियड का ड्यूरेशन बहुत कम होता है, लेकिन विंटर में सख्त सर्दी होती है और टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे चला जाता है। इसलिए यहाँ समर के दौरान चंद फसलें उगाई जाती हैं। इन एरियाज़ में फलदार दरख्त जैसे सेब, अखरोट और खुबानी वगैरह उगाए जाते हैं। समर में ज़िंदगी बहुत ज़्यादा टफ़ होती है इन एरियाज़ में और ज़िंदगी गुजारने के लिए सिर्फ इंडोर एक्टिविटीज़
جاری رکھی جا سکتی ہیں. فار ایگزامپل ویونگ، ایمبرائڈری اور کرافٹس وغیرہ کا کام ان ایریاز میں زیادہ کیا جاتا ہے. ان ایریاز کے لوگ سمر کے لیے اناج اور دوسری فوڈ پروڈکٹ سٹور کر کے رکھتے ہیں، اور ونٹر ایریاز کے لوگ بہت زیادہ موٹے کپڑے پہنتے ہیں، ایسے بند گھروں میں رہتے ہیں جہاں وہ اپنے آپ کو آسانی کے ساتھ گرم رکھ سکتے ہیں. یہ لوگ زیادہ تر گوشت اور چربی کا استعمال کرتے ہیں تاکہ سخت آب و ہوا میں زندگی گزار سکیں. اس کے مقابلے میں پلین ایریاز میں فیوریبل کلائمیٹک کنڈیشنز کی بدولت ایگریکلچر بہت زیادہ کامن ہوتی ہے. ان ایریاز میں کراپس اگانے کے 2 سیزنز ہوتے ہیں، ربی کراپس اور خریف کراپس. اس وجہ سے یہاں بہت ساری فصلیں جو ہیں وہ اگائی جا سکتی ہیں. مختلف اقسام کے فروٹس فار ایگزامپل آم، انگور، تربوز اور کیلے وغیرہ بھی ان ایریاز میں اگائے جاتے ہیں. ان ایریاز میں لائف نسبتاً زیادہ ایزی ہوتی ہے اور سارا سال مختلف اکنامک ایکٹیویٹیز یہاں پہ جاری رہتی ہیں. گرم ایریاز کے لوگ کھلے اور ہوادار گھر تعمیر کرتے ہیں، ہلکے پھلکے کپڑے پہنتے ہیں. گھروں کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے وہ مختلف قسم کے آلات جیسے ایئر کنڈیشنز، روم کولر اور پنکھے وغیرہ استعمال کرتے ہیں. اس طرح پانی ٹھنڈا کرنے کے لیے اور پھل، سبزیاں، دودھ اور کھانے کی دوسری اشیاء کو گرمی سے محفوظ رکھنے کے لیے فریج اور فریزرز وغیرہ کا بھی استعمال کرتے ہیں.